नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सीआईएसएफ की तरफ से कुछ वैकेंसी निकले हैं हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की। क्या कैसे लोग भरेंगे, यानी कि कौन कौन से जो लोग हैं वो भर सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे और ये वैकेंसी का फॉर्म जो फिलअप डेट है वो 9/2022 यानी कि कल के डेट से 25/10/2022 तक, यानी कि अक्टूबर 25 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो कांस्टेबल की हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, कितना पे लेवल है। देखिए, अगर हम इंस्पेक्टर की बात करें तो पे लेवल तकरीबन आप कर सकते हैं लेवल 5 का पोस्ट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में कितना पे मिल जाएगा तो तकरीबन 55,000 के अराउंड इसका पे मिल जाता है। और अगर वहीं हम बात करें हेड कांस्टेबल की तो एक पोस्ट नीचे उसका है, यानी कि लेवल 4 का पोस्ट है और इसमें आपको तकरीबन से तकरीबन 45 के अराउंड, क्योंकि इसमें इंसेंटिव वगैरह ज़्यादा होते हैं। सीआईएसएफ के जॉब है, डिफेंस के ही आप मान के चलो एक प्रकार का जॉब है। तो हालांकि ये बॉर्डर एरिया का जॉब नहीं है, ये इंटरनल इंडिया का जॉब है। तो अच्छे खासे आपको यहाँ पे सैलरी मिल जाते हैं, इंसेंटिव इसमें काफ़ी होता है। चलिए, ये तो हो गया इंसेंटिव की बात, या आप कर सकते हैं सैलरी की बात। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और कितना वर्ष रखा गया है। देखिए, जनरली जो इस वैकेंसी को जो भरेंगे वो 18 से 25 वर्ष के लिए जो भी उम्मीदवार हैं, यानी कि 18 से 25 वर्ष तक जो भी उम्मीदवार हैं वहीं इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी की हम बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग 3 और जो 5 या जो भी 10 मिलता है ईयर का, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर एज उनका इसके अंतर्गत आती है तो। देखिए, इसमें सिलेक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपके ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम होगा या आपके सीबीटी बेस्ड होगा। जनरली ओएमआर लिख दिया गया है कि कम बच्चे अप्लाई करेंगे तो ओएमआर कर लेंगे, नहीं तो ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे तो सीबीटी बेस्ड ही आपका आप कह सकते हैं कि लगभग सीबीटी बेस्ड ही होगा। चलिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन यानी कि उसी समय डॉक्यूमेंट्स हो गए, और उसके बाद रिटर्न होंगे अंडर ओएमआर सीबीटी मोड इन ऑल इंडिया कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन रिटर्न एग्जाम, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसी पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके 35% होनी चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे द नंबर ऑफ कैंडिडेट is to be called for a skill test purely depend on the merit of written examination for which qualifying marks would be 35 for UR EWS। हालांकि 35 तो सभी का आ ही जाता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ दे रखा है। Only those यहाँ पे देखिएगा, only those candidate who find place in merit list as per available vacancy in each category in all India basis will called for detailed medical examination। जो बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो आपके जो ओएमआर सीट या आप कह सकते हैं सीबीटी बेस्ड पे जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसके मेरिट लिस्ट के आधार पे ही आपको बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट विथ ओरिजिनल विल बी कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है। चलिए, आगे देख लेते हैं कि क्या और क्या चीज़ दे रखा है यहाँ पे। पे स्केल मैंने आपको बता ही दिया कि कितना कितना मिलेगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि जो आपका वैकेंसी है वो देखिएगा जो मेल के लिए है। अगर हम एसआई की बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हम बात करें तो यहाँ पे वैकेंसी है 122। हालांकि इसमें एलडीसी के 18 हैं लेकिन बहुत कम वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम हेड कांस्टेबल की बात करें तो हेड कांस्टेबल में आपके कितने हैं, 418 वैकेंसी है, जिसमें एलडीसी के यानी कि एलडीसी मतलब कि डिपार्टमेंट के खुद के डिपार्टमेंट वाले ही भर सकते हैं। 63 वैकेंसी उसके है। उसके बाद अगर हम और नीचे जाएं तो इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें देखिए एलिजिबिलिटी में 12th पास जो बच्चे हैं, कोई भी बोर्ड से हो और कोई भी स्ट्रीम से हो, यानी कि साइंस ज़रूरी नहीं है, कोई भी स्ट्रीम से हैं तो वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। यहाँ पे एज की हम बात कर लेते हैं तो कहाँ से कहाँ तक आपके जो है वो एज होनी चाहिए।
पैदाइश होनी चाहिए वो आपके 26/10/1997 से 25/10/2004 के बीच, ये जनरल वाले के लिए है। और फिर जनरल या आप कह सकते हैं कि ओबीसी वाले के लिए 3 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज की क्राइटेरिया क्या रखा है। उसके बाद आप देखेंगे कि SC/ST के 5 वर्ष मिल रहे हैं, फिर OBC के 3 वर्ष मिल जाते हैं, जो कि आपको पता ही है ये सब चीज़ें। चलिए और नीचे चले जाते हैं तो यहाँ पे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें तो यहाँ पे 165 मेल के लिए रखा गया है, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर रखा गया है। एज रिलैक्सेशन भी सॉरी ये जो हाइट का रिलैक्सेशन है वो आपको बहुत सारे जनजातियों को मिल जाते हैं या ट्राइबल एरिया को मिल जाते हैं, जैसे हो गया त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आप देख लेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका हाइट इतना ही मांगा गया है 162.5, और मेल और फीमेल के लिए अलग रखा गया है। चलिए चेस्ट एक्सपेंशन की बात करें तो चेस्ट एक्सपेंशन आपके 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मिनिमम 77 और मैक्सिमम 82 होनी चाहिए। तो ये एक्सपेंशन है, ठीक है। ये फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता, ये आपको भी पता है। अदर देखिएगा इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है स्किल टेस्ट है 10 मिनट, जो डिक्टेशन होता है उसमें 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको मारना है। ये आपके SI के लिए है, स्टेनोग्राफर के लिए। और अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल की तो 1 मिनट, सबसे बड़ी चीज़ है आप देख सकते हैं जो हेड कांस्टेबल की जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है उसमें स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर है, और ये आपके जो है वो 35 वर्ड पर मिनट रखे गए हैं। वो SSC वाला जो फंडा है कि आप गलत सलत भी मार सकते हैं, लेकिन उसको आप सुधार सकते हैं, बैक स्पेस इसमें लागू होगा, ठीक है। तो यानी कि बैक स्पेस भी यूज कर सकते हैं 35 वर्ड पर मिनट, या आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर होगा। देखिएगा यहाँ पे जो स्टॉक है वो भी दे रखा है, देखिएगा 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी करस्पॉन्डिंग टू 10500 की डिप्रेशन पर आवर, यानी कि जो आपका की डिप्रेशन जुड़ेगा कि 1 आवर में कितना मारना है इतना, यानी कि हालांकि आपका जो है वो होगा जो टाइपिंग वो आपके 10 ही मिनट के होंगे मैक्सिमम, और इससे ज़्यादा के टाइपिंग नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और देख लेते हैं कि यहाँ पे और क्या दे रखा है। हाँ 5 की डिप्रेशन को 1 वर्ड मानता है, चाहे तो आप KN जैसे नॉलेज है, या आप कह सकते हैं एलिफेंट है ELEPHANT। तो इतना लंबा जो वर्ड है इसका मतलब ये नहीं कि एक ही वर्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको 5 जो लेटर है उसको काउंट करेगा एक वर्ड के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह का दे रखा है, जो कि मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इस नोटिस को देख सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। टैटू वगैरह का कोई सिनेरियो है तो वो भी आप देख लीजिएगा, अगर आपने टैटू करवा रखा है तो आई वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इतना लंबा अगर हम वीडियो बनाएंगे तो काफ़ी बोर हो जाएंगे, क्योंकि 8 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। चलिए और भी जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो आपको डिस्कस करके बता देते हैं। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट वगैरह आप देख लीजिएगा, अगर OBC वगैरह है EWS का है तो वो सब चीज़ें इसमें दे रखी है कि किस तरीके का आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी जब डॉक्यूमेंटेशन होगा। यहाँ पे जोन वाइज है, यानी कि आप अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पोस्टिंग आपका होगा। अगर आप अपने जगह से अप्लाई करेंगे, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वो लेटर जाएगा या जो भी होगा, और यहीं से आपका जो एग्ज़ाम वगैरह गवर्न होगा, यानी कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन जो आपके जॉब होंगे वो कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें ये समझिएगा कि यहाँ से अप्लाई किए हैं तो इस जोन में हमारा नौकरी लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, और ये सब स्कैन फोटो को जो ग्राफ है वगैरह वगैरह जो चीज़ें आप तो देख ही लेंगे कितना KB का इसमें मांगा जा रहा है। अच्छा फ़ी की हम बात कर लेते हैं तो 100 रुपया है, और सिर्फ और सिर्फ ये आपके जो है वो EWS OBC और जनरल के लिए है, बाकी के लिए फीमेल कैंडिडेट और SC/ST के लिए ये वाला जो फ़ी है वो माफ़ है, ठीक है। तो और आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दे रखी है। तो यहाँ पे आपका
जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद ही आपका जो है वो जो रिटन एग्ज़ाम है। हाइट में अगर देखेंगे, देखिएगा हाइट बार टेस्ट होगा। दोज कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल इन हाइट बार टेस्ट विल बी पुट थ्रू पीएचटी, यानी कि आगे उनको बढ़ाया जाएगा, यानी कि ये हाइट जो है वो बार जो एक डंडे लगा रहा था ना उससे टेस्ट होगा। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसके बाद कैंडिडेट हो क्वालिफाई हाइट बार, पहले हाइट बार हो जाएगा, उसके बाद आगे के लिए आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि कैंडिडेट हो क्वालिफाई हाइट बार टेस्ट विल बी स्क्रीन्ड फॉर हाइट चेस्ट, उसके बाद वेट बाई बोर्ड ऑफ ऑफिसर, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट आर मेंशन इन पारा 5.3 एबव। मतलब कि एक प्रोसेस दे रखा है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो कैसे किन किन चरणों से होगा। बाकी यहाँ पे देखिएगा जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपको मैट्रिकुलेशन, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव एज वगैरह के लिए आपको देना है, कि उसमें जो है वही आपको देना है, यानी कि आपके जो 10th में जो एज है वही आपको देना है। चलिए रिटन टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो 120 मिनट यानी कि आपके 2 घंटे के क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 क्वेश्चन हैं और 100 नंबर के हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपके जो है वो रीजनिंग के जो है वो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जीके के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ्स के, और मैथ्स में भी एडवांस मैथ नहीं है, अर्थमेटिक है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और यहाँ पे आप इंग्लिश लीजिए या हिंदी लीजिए, यानी कि जीडी जैसा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं पे नहीं दे रखा है कि यहाँ पे निगेटिव होगा। यहाँ पे देखिएगा ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा। टेस्ट मोड देयर से भी नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे देखिएगा नो निगेटिव मार्किंग है, तो यानी कि तुक्का भी मारिएगा तो 100 तक पहुँच ही जाएगा आप। ठीक है, और यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे, जो कि गलत है, यानी कि लिखा रहता है 12th स्टैंडर्ड के लेकिन पूछे जाते हैं 10th स्टैंडर्ड के। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा स्किल टेस्ट आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन हु आर प्लेस्ड इन मेरिट विल अंडरगो अ स्किल टेस्ट मेंशन इन, जो आपका स्किल टेस्ट होंगे, जो आपको मैंने बताया है कि टाइपिंग टेस्ट होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए और हेड कांस्टेबल के लिए रिस्पेक्टिवली। दिस टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, यानी कि आप ज़्यादा भी मार लेते हैं की डिप्रेशन तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ये आपके क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर आइदर फिट और अनफिट, नो कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर एज टेम्पररी अनफिट, यानी कि इसमें ये कहा जाएगा कि टेम्पररी नहीं है, कि आप भी आपको बाद में भी बुलाया जा सकता है। जैसे रेलवे में होता है कि अभी टेम्पररी अनफिट घोषित कर दिया, आपको बाद में फिर से एक बार मौका देगा, तो इस तरीके से नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपको फिट या अनफिट घोषित कर देगा। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पे तो और कुछ है नहीं। चलिए, और तो कुछ इसमें नहीं है। हाँ चलिए, तो टोटल कहने का मतलब ये है, और नीचे आपका ये सब कैसे कैसे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट होंगे वो सब चीज़ें दे रखी है। तो मैं नीचे इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।